अ ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज। ये वेट स्टोन एक वैज्ञानिक थे छोटे, है ना। वेट स्टोन जो थे इसे वेट स्टोन, और ब्रिज माने सेतु, है ना। तब वेट स्टोन ब्रिज माने वैज्ञानिक ने एक व्यवस्था बनाया था, है ना। व्यवस्था, ये देखो, अगर कोई कहता है कि विशेष व्यवस्था है, तो विशेष व्यवस्था से मतलब तो बुंदिया पूरी पुलाव से होता नहीं है। विशेष व्यवस्था के मतलब, है ना। तो भाई समझ ही रहे हैं, लेकिन यहां पर विशेष व्यवस्था वाली बात नहीं है ना। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है कि 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के आकार में, चतुर्भुज के आकार में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, समझिए। 4 प्रतिरोधों को, तो 4 प्रतिरोध है बउआ चतुर्भुज के आकार में, हम इसको जोड़ देंगे। ऐसे जुड़ गया। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, ये R4 है। ठीक है। अब चतुर्भुज है तो ध्रुवीकरण होगा, होगा ना। चलिए, अब चतुर्भुज जो है इसमें, तो एक विकर्ण के अनुदिश, एक विकर्ण के अनुदिश हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर, एक जो विकर्ण है, एक विकर्ण के अनुदिश हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। पढ़िए इसको मने मन, बोल बोल के नहीं, मने मने दोहराइए तब याद होगा। तुम देखता है खाली, हम बोल रहे हैं कि जो लिखल उसको मने मने पढ़िए, दिमाग में उसको उलट फेर कीजिए, तब याद होगा। अब बच गया दूसरा विकर्ण चला, तो दूसरे विकर्ण के अनुदिश, है ना, सेल माने बैटरी, सेल जोड़ते हैं। सेल जोड़ेंगे तब ना धारा प्रवाहित होगा जी। यही व्यवस्था कहलाता है वेट स्टोन ब्रिज, यही व्यवस्था है। 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के आकार में जोड़ लिए, क्लियर है। एक विकर्ण के अनुदिश जो है हम लोग एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, और दूसरे विकर्ण के अनुदिश हम लोग सेल जोड़ दिए। ठीक है ना। तो एक विकर्ण ये है, हमने इसके अनुदिश गैल्वेनोमीटर, जी मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। आ देखो, अंदर जोड़ते या इसी को हम बाहर व्यवस्था करके लिख देते हैं, है ना। दूसरा विकर्ण है, इसके अनुदिश हम लोग को एगो सेल जोड़ना है। तो ये है, अरे सेले से ना बैटरी बनेगा, माने क्या माने है यहाँ पर ही बात, सेल बैटरी करने की क्या यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल एगो जोड़ दिया, यहाँ सेल ही चलता है, सिंगल माने सेल है, ढेर मनी जोड़ेंगे तो बैटरी होगा। तो सेल और बैटरी में कोई यहाँ पर बहस की बात नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है वेट स्टोन ब्रिज है, याद रहेगा। बोलिए, 4 गो प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध को हमने चतुर्भुज के आकार में जोड़ दिया। एक विकर्ण के अनुदिश गैल्वेनोमीटर जोड़ा,
और दूसरे विकर्ण के अनुदिश हम लोग सेल को जोड़ दिए। उल्टा उल्टा भी कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ सेल जोड़ देंगे, यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। यहाँ कहा गया कि एक विकर्ण, कोई एक विकर्ण है तो कोई एक विकर्ण के अनुदिश गैल्वेनोमीटर और कहीं एक के अनुदिश सेल को जोड़ देना है। पूछेगा बेट स्टोन ब्रिज क्या है, बता देगा ना? बोलिए पक्का? चलो अमन बाबू क्या है बताइए तो। अब देखो तुम यहाँ देख के पढ़ रहा है, यही ना गंदी आदत हम सोच दूर करना चाह रहे हैं। मैंने इतना बार रिपीट किए, इतना बताइए, इतना 3 लाइन बताए हैं और 3 लाइन दिमाग में नहीं हटा, तो तुम यहाँ फिर पढ़ रहा है। मतलब तुम लोग का आईक्यू इतना खराब है, ये सब बता रहे फिर बोल रहे हैं कि भैया नहीं रीडिंग देने के कारण तुम्हारा आईक्यू इतना गंदा है कि 3 लाइन बात याद नहीं होती है। समझ गए ना? जो जितना एक्टिविटी करेगा, एक्टिविटी, उसका आईक्यू लेवल उतना ही आगे बढ़ेगा। तुम्हारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है सर। जब भी मैथ के क्वेश्चन दिया जाता है तो तुम्हारा कलम नहीं हिलता है और तुमको कुछ रहता है भाई दिमाग में कि सर बनाएंगे और हम उतार लेंगे, सर बनाएंगे हम छाप लेंगे। तो एक्टिविटी तो किए नहीं, अपने से बनाने का प्रयास, नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा आईक्यू है बढ़ा नहीं, दिमाग एक्टिव हुआ नहीं। फिर कोई बात अगर आया मैथ में सवाल या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में सवाल, अपने से बनाए नहीं, सोचे नहीं बनाने का तरीका, खेलने में तुम नहीं जाते हो। तुम हम बोलते हैं खेलने, शाम भी तुम खेलने के लिए कभी नहीं जाते हो, न बैडमिंटन, न फुटबॉल, न क्रिकेट। कभी गए तो मैदान में खाली गए मोबाइल चला रहे हैं। नतीजा क्या है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है। एक्टिविटी जो है वही आईक्यू को बढ़ाता है। बैठिए, छोटे छोटे बच्चों को देखा स्कूल में एक्टिविटी कराया जाता है तो कुछ लोग गार्जियन को लगता है कि पढ़ाता उड़ाता नहीं, खाली खेलते रहता है। अरे वो खिला ही के आपके बच्चों का कल्याण कर रहा है। वो खिलाएगा तो वही आपका एक्टिविटी से बच्चा का आईक्यू लेवल बढ़ेगा। और तुम्हारे पास एक्टिविटी नहीं है, न खेले कूद है। एक्टिविटी रहे तब ना, पेंटिंग बनाते नहीं हो, कविता लिखते नहीं हो, किताब पढ़ते नहीं हो, खेला खेलते नहीं हो, दौड़ते नहीं हो, जाके क्या तो एक्टिविटी क्या है? नाटक में भाग नहीं लेते हो, नाटक करते नहीं हो, ड्रामा में जाते नहीं हो, कभी भाषण दिए नहीं, तो कौन सा एक्टिविटी तुम कर रहा है? खाली मोबाइल चला रहा है। इसे दिमाग आईक्यू बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा सर। तो एक्टिविटी कीजिए। चलिए, तो 3 लाइन की बात, 3 लाइन याद रखना है। 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के आकार में जोड़ दिए, एक विकर्ण के अनुदिश गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए और एक विकर्ण के अनुदिश सेल जोड़ दिए। काम फिनिश। चलिए अब देखिए, इसी में जो बात सामने आई, एक है संतुलित बेटस्टोन ब्रिज। संतुलित, ठीक है, संतुलित वेटस्टोन, सब याद रखना है। सेतु, ये सब घरे पढ़े की जरूरत है, दिमाग लगाओगे ही पढ़ लेगा। तो यहाँ तो कि कुछ बात पढ़ेंगे, छाप लेंगे, फिर दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम दिमाग का नहीं है, प्रॉब्लम एक्टिविटी का है सर। चलिए देखिए, संतुलित बेटस्टोन ब्रिज बहुत आसान चीज है, इसमें कुछ नहीं है। बेटस्टोन ब्रिज आपको अभी बताया गया छोटे, है ना? 4 प्रतिरोधों को हम लोग चतुर्भुज के आकार में जोड़ दिए। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, R4 है, ठीक है। इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और इसमें हमने एक सेल जोड़ दिया। राम बाबू कहते हैं कि बैटरी जोड़ देंगे, चलो सेल ही बैटरी बनाता है, वही मिल जाएगा ढेर मनी, तो बैटरी हो गया। अब संतुलित बेटस्टोन ब्रिज का शर्त क्या है? कुछ नहीं है, बस एक लाइन याद रखना है। जब गैल्वेनोमीटर से
कोई धारा, कोई धारा प्रवाहित, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तब उसे संतुलित, है ना, संतुलित हम लोग वेटस्टोन सेतु कहते हैं। बोलिए, याद रहेगा? जब हम गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित न हो, ठीक ना बुआ? गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित न हो, आई धारा जी मैंने गैल्वेनोमीटर, तो आई जी का मान 0, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, ठीक ना? तब इसे हम संतुलित वेटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब शर्त क्या है, कैसे पता करेंगे कि यह संतुलित वेटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? है या नहीं है? समझ रहा है? पता करेंगे कि यह संतुलित वेटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, ठीक ना? तो कैसे पता करेंगे? चला तो देखो, ये R1 है, ध्यान दीजिए, R1 है, R1 के सामने कौन है? तो R1 बटे R2 बराबर, ठीक है, और R3 बटे R4। अगर यह चीज लागू हुआ, यह देखने को मिला कि भाई अगर जितना ये R1 है R2 का अनुपात R3 R4 के अनुपात के बराबर है, तो समझेंगे कि वह संतुलित वेटस्टोन ब्रिज है। क्लियर है? चलिए, ये शर्त है। अब देखिए यहां पर, जैसे कि इस तरह का फिगर आपको बनावल है, चल ये मान ले कि देवल है 5 ओम, ये हमारा 15 ओम, ये देवल है 2 ओम, ये हमारा देवल है 6 ओम, है ना? अब यहाँ पर अपना गैल्वेनोमीटर है या कोई प्रतिरोध है, अब यहाँ पर अब इसी तरह से रहेगा भी न भी रहेगा, है ना? अब इसमें देखना है कि यह संतुलित है या नहीं है। तो देखिए R1 बटे R2, R1 बटे निकालेंगे 5 बटा 15 यानी 1 बटे 3, अब फिर निकालेंगे R3 बटे R4, 2 बटे 6, 1 बटे 3 बराबर हो गया। तो इस संतुलित वेटस्टोन ब्रिज हुआ ना कि नहीं हुआ? चलिए अब दूसरा देखिए, अब मान लें कि है 3 ओम, ये है भैया 12 ओम, ठीक है, ये है हम लोग का 16 ओम, ये है 4 ओम, है ना? ये अपना गैल्वेनोमीटर है, इधर में सेल जोड़ देना है, सेल जोड़ देना है। अब पता करना है कि यह माने संतुलित है या, तो R1 बटा R2 यानी 3 बटे 12, 1 बटे 4, फिर निकालेंगे R3 बटे R4, उल्टा नहीं करना है, R3 बटे R4 तो 16 बटे 4 यानी खाली 4 ना, खाली 4, उल्टा नहीं करना है। R1 बटे R2 है तो R3 बटे R4 करना है, ऐसा नहीं कि उधर 4 उठा लिए 4 बटे 16 कर दिए, नहीं। जब R1 बाएं से लिए हैं तब न दाएं गए, तो यहां भी बाएं से दाएं ही जाएंगे, ठीक ना? तब बताइए यह संतुलित है? तो R1 बटे R2 नॉट इज इक्वल टू ना गया जी,
R4। तो यह असंतुलित है, यानी संतुलित बेटस्टोन ब्रिज नहीं है, संतुलित बेटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो बताइए संतुलित और असंतुलित समझ जाएंगे ना आसानी से ना, कोई दिक्कत? बोलिए। तो इसको समझ गए, तब बेटस्टोन ब्रिज समझ गए ना कि 4 प्रतिरोध है, और 4 प्रतिरोध को ये तो बता दिए थे पहले ही, है ना जी। चलिए इस चीज को समझना है, उतार लेना है, और इस पर आगे जो पढ़ेंगे भाई मीटर ब्रिज कैसे काम करेगा, कुछ परिपथ में है। तो बुनियादी चीज ये है, इसको समझिए, समझे।